तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनेटिव्स के बारे में। अब इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? जब वर्ब के बेस फॉर्म के सामने टू लगता है तो वो टू इन्फिनेटिव्स हो जाते हैं, और जब टू नहीं लगता है तो वो जीरो इन्फिनेटिव्स हो जाते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है अलग अलग सिनेरियो में। कई बार हम गलत जगह टू लगा देते हैं बेस फॉर्म के सामने, जो रॉन्ग फ्रेमिंग करता है, सेंटेंस की गलत फ्रेमिंग करता है। तो हम इस बारे में बात करते हैं। अब जब टू इन्फिनेटिव्स लगते हैं तो सेंटेंस में जैसे आएगा टू सिट, टू प्ले, टू रन, और इसी जगह जब मैं जीरो इन्फिनेटिव्स की बात करूंगी तब मैं टू नहीं लगाऊंगी। सिट, प्ले, रन, ये आपके नोट्स में एडिशनल एग्जाम्पल्स के साथ दिया होगा। अगर मैं बिना टू इन्फिनेटिव्स के लगाऊं या विथ टू इन्फिनेटिव्स के लगाऊं तो कैसे सेंटेंस होंगे, हम उस बारे में बात करते हैं। जैसे एक बेसिक सेंटेंस में लेती हूं आपके लिए, I decided not to go London। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आगे नॉट लगा दिया है एंड टू गो यानी टू इन्फिनेटिव्स मैंने लगाया है, टू और वर्ब का बेस फॉर्म। तो अब हम टू इन्फिनेटिव्स का एग्जाम्पल सिनारियोज देखते हैं कि कहाँ कहाँ टू इन्फिनेटिव्स लगते हैं। ये एक बेसिक एग्जाम्पल था, ठीक है। तो फर्स्ट वन है, जब हमारा पर्पस और इंटेंशन बताया जा रहा है सेंटेंस में, तब हमें टू इन्फिनेटिव्स की हेल्प लेनी है। जब पर्पस और इंटेंशन की बात है, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। शी केम टू कलेक्ट हर बुक्स। सो यहाँ क्या हुआ है, वो कोई पर्पस से वहां पे कोई एक जगह गई है एक लड़की। सो शी केम टू कलेक्ट हर बुक्स। तो टू कलेक्ट क्या है, पर्पस है, और पर्पस में टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लग गया है, टू इन्फिनेटिव्स लग गया है। ये हमें ध्यान देना है। अब सेकेंड सिनेरियो में क्या होगा, हम सब्जेक्ट की जगह भी टू इन्फिनेटिव लगा सकते हैं। सब्जेक्ट की जगह कैसे, टू अंडरस्टैंड इंग्लिश इज आवर गोल। हमें इंग्लिश अंडरस्टैंड करनी है, ये हमारा गोल है। तो ये हमने सब्जेक्ट की जगह टू इन्फिनेटिव्स की हेल्प ली है, टू और वर्ब का बेस फॉर्म। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये सेकेंड सिनेरियो था। थर्ड सिनेरियो की बात करते हैं। समथिंग कैन और विल हैपन। कोई चीज होने वाली है या हो सकती है, उस सिनेरियो में भी हम टू इन्फिनेटिव्स की हेल्प लेंगे। जैसे आई वुड लाइक एन आइसक्रीम टू ईट। यहाँ पे ये होने वाली एक्टिविटी है, सो आई वुड लाइक एन आइसक्रीम टू ईट। एक्शन के साथ वर्ब के साथ टू लग गया, दैट इज टू इन्फिनेटिव। अब हम फोर्थ सिनेरियो की बात करते हैं। जस्ट आफ्टर एडजेक्टिव। जब हम सेंटेंस में एडजेक्टिव्स का हेल्प लेते हैं तभी भी हम टू इन्फिनेटिव्स की हेल्प लेंगे। आई एम हैप्पी टू बी हियर। और दो सेंटेंस में आपको इसमें एग्जाम्पल देती हूँ। इट इज गुड टू टॉक। यहाँ क्या हुआ है, दोनों जगह एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं, हैप्पी, गुड, उसके साथ हमने टू इन्फिनेटिव्स लगा दिया है, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, टू बी, टू टॉक। जब भी एडजेक्टिव्स आएंगे सेंटेंस में तब हमें इस तरह से इसका यूजेज करना है। अब हम फिफ्थ सिनेरियो की बात करते हैं। जब हम कोई कमेंट पास कर रहे हैं या कोई जजमेंट दे रहे हैं, उस समय भी हम टू इन्फिनेटिव्स की हेल्प लेंगे। तब हम सेंटेंस में टू इन्फिनेटिव पुट करेंगे, टू और वर्ब का बेस फॉर्म। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। दैट इज ए डेंजरस way to behave। तो ये हमने कमेंट पास किया कि ये बहुत खराब और डेंजरस तरीका है बिहेव करने का, तो इधर हमने कमेंट या जजमेंट पास की है, तब हम टू यूज करेंगे वर्ब के साथ में। सिक्स्थ सिनेरियो की बात करते हैं।
जब हम सेंटेंस में एडवर्ब्स लगाते हैं, एडवर्ब्स जब यूज होते हैं तब भी टू इन्फिनेटिव्स की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे आई हैव हैड इनफ फूड टू ईट। तो सेंटेंस में एडवर्ब क्या आया है? इनफ। हमने एडवर्ब्स के बारे में पहले बात किया है। इनफ इज द एडवर्ब, तभी भी हम सेंटेंस में इन्फिनेटिव्स टू इन्फिनेटिव्स यूज कर सकते हैं। लास्ट सिनेरियो है जब हम क्वेश्चन वर्ड्स यूज करते हैं, तभी भी हमें टू इन्फिनेटिव्स की हेल्प लेनी है। जैसे टेल मी व्हेन टू गो फॉर अ वॉक। तो मुझे बताएं कि कब वॉक के लिए चलना है। व्हेन एक क्वेश्चन वर्ड है, व्हेन, व्हाट। सो टेल मी व्हाट टू डू, टेल मी वेयर टू गो, टेल मी वेयर टू स्लीप, टेल मी वेयर टू रन। सो जब भी क्वेश्चन वर्ड आएंगे सेंटेंस में, तब आपको टू इन्फिनेटिव्स लगाने हैं, टू और वर्ब का बेस फॉर्म। अगर आप ये नहीं करते हो तो ग्रामेटिकल एरर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ताकि आपके ग्रामर्स बेसिक स्ट्रांग रहे। सो बी केयरफुल टू दैट। और अब हम बात करेंगे जीरो इन्फिनेटिव्स के बारे में। तो जैसे हमने अभी बात की टू इन्फिनेटिव्स के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं जीरो इन्फिनेटिव्स के बारे में। जीरो इन्फिनेटिव्स क्या होता है? जब वर्ब का आप बेस फॉर्म खाली यूज करते हो और उसके सामने आपको टू लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो ये होता है जीरो इन्फिनेटिव। ठीक है, नाउ लेट मी शो यू डिफरेंट सिनेरियोज। हम 4 सिनेरियोज की बात करेंगे। एक है आफ्टर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन यानी जब हम जो सोच रहे हैं उसके बाद जो हम वर्ब यूज कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं उसके लिए जो हम एक्शन वर्ड सोच रहे हैं, लगा रहे हैं, उसके बाद हमें सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, टू नहीं लगाना है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूं। आई सॉ हर फॉल फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर। आपने किसी को फर्स्ट फ्लोर से गिरते हुए देखा। सो आई सॉ हर फॉल। आपने यहाँ टू नहीं लगाया। तो जब हम कुछ परसेप्शन बता रहे हैं, हम अपनी सोच बता रहे हैं, तो उस एक्शन वर्ड में हमें खाली बेस फॉर्म यूज करना है, टू नहीं लगाना है। सो हम ऐसे नहीं बोलेंगे आई सॉ हर टू फॉल, हम बोलेंगे आई सॉ हर फॉल फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर। मैंने उसे फर्स्ट फ्लोर से गिरते देखा। सेकेंड सिनेरियो की बात करते हैं जब हम लोग टू इन्फिनेटिव नहीं लगाएंगे। आफ्टर मेक या लेट जैसे वर्ड जब यूज होता है, मेक और लेट वर्ड जब यूज होता है, तब हम अगेन जीरो इन्फिनेटिव लगाएंगे। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं। लेट्स गो फॉर शॉपिंग। तो हम क्या कर रहे हैं? चलो शॉपिंग पे जाते हैं। यहां मैंने आपसे ये नहीं कहा लेट्स टू गो फॉर शॉपिंग, हम कहेंगे लेट्स गो फॉर शॉपिंग, क्योंकि ये जीरो इन्फिनेटिव है। जब भी वर्ड मेक या लेट आएगा तब हमें टू इन्फिनेटिव नहीं लगाना है, हमें सीधा वर्ब का बेस फॉर्म लगा देना है। थर्ड सिनेरियो की हम बात करते हैं। जब क्वेश्चन वाई से शुरू होता है, वाई से बात हो रही है, तब हम लोग जीरो इन्फिनेटिव लगाते हैं। वाई वेट टिल टुमारो। हम कल तक क्यों वेट करें? तो इसका हम लोग क्या कहेंगे? वाई वेट until tomorrow और till tomorrow। हम यहाँ पे कह रहे हैं वाई वेट, हम नहीं कह रहे हैं वाई टू वेट, हम बोल रहे हैं वाई वेट। तो ये एक सिनेरियो है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और सिनेरियो शायद आपको मिलेगा आपके नोट्स में। आफ्टर ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज के बाद भी आपको जीरो इन्फिनेटिव लगाना है। शी कैन नॉट स्पीक टू यू। तो जब हमने ऑक्सिलरी यूज किया है, कैन हमने सीखा था, कैन इज द ऑक्सिलरी वर्ड, तो इसके बाद तुरंत वर्ब का बेस फॉर्म लग जाएगा, टू नहीं लगेगा। टू सब्जेक्ट के साथ लगा है, आप यहाँ देखोगे टू प्रोनाउन के साथ लगा है, बट यहाँ
वर्ब के साथ नहीं लगा है। जब वर्ब के साथ लगता है तो वो टू इन्फिनेटिव होता है, जब टू वर्ब के साथ नहीं लगता है तो वो जीरो इन्फिनेटिव होता है। तो जब भी हम ऑक्सिलरी वर्ड यूज करेंगे तब हम टू उसके तुरंत बाद नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्टली वर्ब का बेस फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टू इन्फिनेटिव्स एंड जीरो इन्फिनेटिव्स। अब हम आगे एक और कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।